हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं रोज़ उठने के बाद मीम कॉइन्स किस तरह से ट्रेड करना शुरू करता हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से अपने मेथड्स यहाँ पे शेयर करूँगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए मीम कॉइन्स के कि किस तरह से ट्रेड करने चाहिए। एंड नहीं भी पता है तो मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा बेसिक्स। एंड फटाफट मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके आपको दो चार बताऊँगा जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ मीम कॉइन्स को। सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह उठ के अपना ट्विटर चेक करता हूँ, क्योंकि ये जो भी मीम कॉइन्स वगैरह के अपडेट्स हैं ये सब जो इसके लिए सोशल यूज़ होता है वो होता है ट्विटर। तो ट्विटर पे सारी की सारी अपडेट्स होती हैं इस पर, जिसको हम एक्स के नाम से भी जानते हैं। पहले ट्विटर नाम था उसका, अब एक्स है उसका नाम। तो सारे के सारे आपको मीम कॉइन के अपडेट्स, मार्केट में क्या चल रहा है एंड मार्केट में किस तरह का मेटा चल रहा है अभी, कौन सा इन्फ्लुएंसर किस तरह के मीम कॉइन्स पे अभी वर्क कर रहा है, किस इन्फ्लुएंसर ने अभी रिसेंटली किस मीम कॉइन को उठाया है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल सुना भी होगा, अभी रिसेंटली ये जेल स्टूल नाम से टोकन रिलीज़ हुआ था और केवल 20 घंटे के अंदर ये टोकन 220 मिलियन मार्केट कैप टच कर गया था। तो कितना ज़्यादा हायर पोटेंशियल टोकन के अंदर। तो ये जो स्टूल प्रेजेंटेंटे आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये बंदे का ट्विटर है। ट्विटर इसका ये वाला आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पे डेस्क पे अपडेट कर रखा है इन लोगों ने। ये इनका ट्विटर है। इस ट्विटर से ये इस कॉइन को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा था। डेवलपर इस कॉइन को कोई और था, डेवलपर ये नहीं था, बट ये इस कॉइन को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे थे क्योंकि इसी के ऊपर डेवलपर ने टोकन बनाया था। अब इनका कहना मार्केट में ये था कि ये टोकन मेरे नाम से बना है तो इसलिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ। बट अंदर की कहानी ये भी हो सकती है कि ये डेवलपर को ऑलरेडी जानता हो एंड डेवलपर ने इसको अच्छी खासी सप्लाई दे दी हो, एंड सप्लाई देने के बाद इसने टोकन को पुश करना स्टार्ट किया हो। एंड ये जो ये पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा था कि मैंने बहुत सारा बाय करके रख रखा है एंड ये अच्छा खासा $2-4 मिलियन के प्रॉफिट में चल रहा है अभी, इसने सच में पोजीशन बाय की थी एंड प्रॉफिट में भी चल रही थी पोजीशन। बट डेवलपर ने टोकन बनाया एंड जिसके ऊपर टोकन बनाया है एंड जो टोकन को पुश कर रहा है, अगर उसको ही सप्लाई ना भेजे तो वहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो मैं उसको बिल्कुल ही नॉनसेंस मानता हूँ उस चीज़ को। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्हें सप्लाई भी भेजी गई थी, इसलिए इस टोकन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुश किया एंड पुश करने के बाद ये टोकन $220 मिलियन मार्केट कैप टच किया था, क्योंकि इनकी जो ट्विटर पे फॉलोइंग है वही अराउंड 3-4 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके ट्विटर पे। तो काफ़ी ज़्यादा इस टोकन में हाइप देखने को मिली इनके पुश करने की वजह से। ये सब चीज़ों को मार्केट में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन किस टोकन को पुश कर रहा है, किस टोकन के पीछे कौन है कौन नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी टोकन को अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी टाइप पर्सनैलिटी पुश कर रहा है तो वो टोकन ऊपर ही जाएगा। क्योंकि एक जो दा बेबी करके रैपर है, ये काफ़ी बड़ा रैपर है। इसकी अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे तो काफ़ी मिलियन में फॉलोवर्स हैं एंड इसके इवन ट्विटर पे भी अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, 3-4 मिलियन। एंड इसने टोकन लॉन्च किया था अपने, इसने एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू, एक मीम कॉइन का इन्फ्लुएंसर है उसके थ्रू ही अपना टोकन लॉन्च करवाया था। एंड इसने अपनी प्रोफाइल पे इस टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस भी डाला था एंड एक वीडियो बना के डाली थी कि ये कॉइन मेरे द्वारा लॉन्च किया हुआ है। एंड ये टोकन जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के बाद ये टोकन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर ही काफ़ी ऊपर चला गया था। इसमें आराम से 5 से 6 मिलियन ये टोकन गया था। उसके बाद तो काफ़ी केवल वीक ही आई थी। एंड उसके बाद जो इसने सेलिंग करना स्टार्ट की इस टोकन के अंदर, इसने तुरंत सेल ऑफ किया हैवी। एंड सेल ऑफ करने के बाद अराउंड 1.19 मिलियन यहाँ पे टोकन आया था, बिकाई थी यहाँ तक। उसके बाद टोकन में इन लोगों ने वॉल्यूम आने दी टोकन के अंदर, एंड वॉल्यूम आने के बाद जब टोकन $2-3 मिलियन तक राइज हुआ, इन लोगों ने फिर से हैवी सेल ऑफ किए एंड उसके बाद ये टोकन अभी 88 के आ चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है टोकन के पीछे या कोई अच्छा बड़ा नाम है टोकन के पीछे तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, ये जो न्यू मार्केट में आते हैं, ये लोग अगर टोकन लॉन्च करते हैं तो इनका टोकन रग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब डेस्क स्क्रीनर पे वापस आ जाते हैं और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि मैं ये आपको जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोसेस मैं डेली करके देखता हूँ एंड इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ ट्रेडिंग करते वक्त। तो इन सारी चीज़ों से आप ये सीखिएगा कि आपको किस तरह से प्रोफेशनली मीम कॉइन्स देखने चाहिए, आप किस तरह से मीम कॉइन्स को देख सकते हैं, किस तरह से उनको रिसर्च कर सकते हैं एंड किस तरह से उनके बारे में जान सकते हैं।
अब डेक्स पे हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि ये मीम कॉइन्स हैं जिनके आगे इतना ज़्यादा बूस्ट लगा हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है कि ये बूस्ट की कीमत क्या होती है, तो ये जो बूस्ट हैं ये बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लगते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पे अगर ये 100 बूस्ट किसी ने लगा रखा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, 500 एंड 2000 बूस्ट। ये बूस्ट इसलिए होते हैं ताकि टोकन इनका टॉप पे डेक्स स्क्रीनर पे ट्रेंड कर सके, टोकन के अंदर वॉल्यूम हो या ना हो, मार्केट कैप हो या ना हो। अगर आपने बूस्ट लगाया है तो आपका टोकन कुछ टाइम में यहाँ पे फिर ट्रेंड करने लगता है डेक्स स्क्रीनर पे ऊपर, जिससे कि उसके अंदर वॉल्यूम आने लगती है। लोग सबसे पहले डेक्स स्क्रीनर खोलते हैं एंड देखते हैं कि यार जो टोकन ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें वो प्रेफर करते हैं, उस जो टोकन उन्हें सामने दिख रहा है उस टोकन को ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उसे ट्रेड करते हैं लोग। इसमें वॉल्यूम आने लगती है एंड जो इसके डेवलपर होते हैं इन टोकन्स के वो पैसा कमाने लगते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम आती है तो ऑब्वियसली बात है कि टोकन ऊपर जाता है एंड ऊपर जाने पे वो हल्की हल्की सेलिंग करते रहते हैं, हल्के हल्के पैसे कमाते रहते हैं टोकन के अंदर। तो इस तरह से ये बूस्ट काम करते हैं। अब जो बूस्ट की कीमत है वो अराउंड होती है कि मेरे को ये पता है कि ये 100 बूस्ट समथिंग अराउंड $1000 का आता है। तो इन्होंने तो 500 लगा रखा है एंड ये 2000 बूस्ट लगा रखा है, तो आप सोच लो इसकी कीमत लगा लो कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के यहाँ पे बूस्ट लगाते हैं ताकि टोकन इनका पुश हो सके। अब इस कॉइन का ही देख लेते हैं कि ये जो कॉइन है ये एलॉन मस्क के बेटे के नाम पे बना है एंड ये कॉइन अभी 7 घंटे पहले रिलीज़ हुआ है। एक्चुअल में कल एलॉन मस्क ने वाइट हाउस के ऑफिस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया में कुछ स्पीच दी थी, जिसमें वो अपने बेटे को भी लेके गए थे। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने उनके बेटे की भी फ़ोटो खींच ली एंड खींचने के बाद उसको ऑनलाइन अपलोड किया था। एंड यहाँ पे तो डेवलपर्स को बस एक पिक्चर चाहिए होती है या फिर कोई ऐसा इवेंट चाहिए होता है जिससे कि वो टोकन लॉन्च कर सकें। तो एलॉन मस्क के बेटे की फ़ोटो अपलोड हुई ऑनलाइन एंड डेवलपर्स ने यहाँ पे टोकन बना दिया। अब ये टोकन किस तरह से बना मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन्होंने टोकन बनाया एंड टोकन बनाने का आप देख सकते हैं कि टोकन, मैं पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ओके, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। आप देखिए, तो इन्होंने टोकन लॉन्च किया एंड टोकन लॉन्च होते ही $220 मिलियन मार्केट कैप पे लॉन्च होता है टोकन 1 मिनट की कैंडल में। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि टोकन को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने आपको जैसे कि याद हो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बोलेक्स के ट्यूटोरियल बता रहा था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोलेक्स का ट्यूटोरियल दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीम कॉइन्स एक्सप्लोड करने से पहले ही आप कैसे किस तरह से कैच करें। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी डेवलपर के चार्ट पे pump.fun का चार्ट हो या फिर आपका डेक्स स्क्रीनर का चार्ट हो, अगर इस तरह की कैंडल आती है तो आप समझ जाओ कि उन्होंने हैवीली टोकन को स्नाइप कर रखा है, मतलब हैवीली टोकन को बाय कर रखा है एंड उसके बाद वो उस टोकन को छोड़ देते हैं एज इट इज़, ताकि उस टोकन में वॉल्यूम आते रहे। अब इन्होंने एक कैंडल तो आगे बढ़ी, अब यहाँ पे 1-1 मिनट की छोटी छोटी कैंडल्स आने लगी। इसका मतलब है ये केवल इसके अंदर वॉल्यूम लेके आ रहे थे। अब ये जो बीच बीच में रेड कैंडल्स हैं, इसमें इन लोगों ने यहाँ पे हैवी सेलिंग की है, प्रॉफिट लेते हुए चल रहे थे। जो ये डेवलपर ने इतनी ज़्यादा सप्लाई बाय करके रखी थी, तो वो हैवीली प्रॉफिट भी लेते हुए चल रहे थे यहाँ पे जो छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं। एंड इस चार्ट को उसने ऊपर जाने दिया। अब देखते हैं, जब चार्ट अराउंड $1.2 बिलियन टच किया, उन्होंने एक कैंडल में पूरा टोकन गिरा दिया। उसके बाद थोड़ी बहुत वॉल्यूम आने दी एंड फिर दूसरी तीसरी कैंडलों में इन्होंने पूरा का पूरा टोकन गिरा दिया, जो कि अभी केवल 4.7 मिलियन है। तो इस तरह का भी स्कैम टोकन्स आजकल रिलीज़ हो रहे हैं, तो इनका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये तो रग हो चुका था ऑलरेडी, ये तो रग हो ही चुका है ऑलरेडी। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबन कॉइन जो अभी आया हुआ है, ये 2.23 बिलियन चल रहा है, अभी 3 घंटे पहले लॉन्च हुआ है। ये एक्चुअल में डेक्स स्क्रीनर पे भी नया स्कैम स्टार्ट हुआ है। इस टोकन में आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। टोकन बिल्कुल ही नॉर्मल है, टोकन में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टोकन वो रख कर देंगे। ये टोकन लॉन्च ही हो रहे हैं 200 मिलियन मार्केट कैप पे, 150 मिलियन मार्केट कैप पे। वहाँ पे लॉन्च होने के बाद उसके बाद वो टोकन के अंदर वॉल्यूम आने दे रहे हैं, और जब वॉल्यूम आ जा रही है अच्छी खासी, तब उसको रख कर दे रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला क्यूबन कॉइन है जो केवल 3 घंटे पहले बना। ओके, इसका आप चार्ट देख सकते हैं, ये केवल 3 घंटे पहले बना है ये टोकन। एंड देखने के बाद आप यहाँ पे इसमें भी सेम चीज़ देखेंगे कि ये जो टोकन लॉन्च हुआ, ये 500 मिलियन मार्केट कैप पे लॉन्च हुआ। 1 मिनट की कैंडल देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये हल्की हल्की वॉल्यूम इसके अंदर आने दे रहे हैं। जो छोटी बीच बीच में रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे सेलिंग करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो 1.3 बिलियन के समथिंग अराउंड इन्होंने यहाँ पे हैवी सेल ऑफ किया था एंड सेल ऑफ करके ये टोकन को 900 मिलियन समथिंग ले आए थे। उसके बाद इसके अंदर वॉल्यूम आने दे रहे हैं। अभी टोकन 2.3 बिलियन चल रहा है। आप चाहें तो बाद में चेक कर लेना है इस टोकन का चार्ट। CBC ये वाला टिकर डालोगे तो इस टोकन का चार्ट चेक कर सकते होगे।
आप बाद में इसका चार्ट चेक करके देखना, ये भी 2.3 बिलियन चल रहा है इसका टोकन। ये भी अभी कोई ना कोई एक कैंडल ऐसी आने वाली है इस टोकन के अंदर जो ये पूरा का पूरा रख कर देगा। तो ऐसे टोकन से भी हमें सावधान रहना है। ये टोकन्स वो नहीं है कि आप इस टोकन के अंदर आपके पैसे वैसे फंस जाएंगे, पैसे वैसे नहीं फंसेंगे, आपकी बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, बट ये टोकन कभी भी रग हो सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर फ्लैग साइन है। अब वापस डेस्क पे आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जेन्युइनली किसी टोकन को ट्रेड करने के लिए मैं क्या चीज़ें देखना पसंद करता हूँ उसके अंदर। आप जैसे कि ये रिलैक्स टोकन है, ये 23 आवर्स एगो आया था। अब इस टोकन का हम चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। ये टोकन जब आया था, रिलीज़ हुआ था, तो उसके बाद रिलीज़ होने के बाद 4.13 बिलियन तक ये टोकन गया था एंड उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी डिप देखने को मिली थी। मैं इस टोकन को शुरुआत में कैच नहीं कर पाया। या दो चीज़ें होती हैं, या तो आप टोकन जैसे ही लॉन्च होता है आप तुरंत उसमें, अगर आप लकी रहे तो आप उसमें पैसे लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है टोकन के अंदर पोटेंशियल है। एंड अगर किसी कारण वाइज आप टोकन में पोजीशन नहीं ले पाए तो आपको टॉप ब्लास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप ब्लास्ट मतलब होता है कि आपको पोजीशन में ऊपर, जैसे कि अगर ऊपर चल रहा है टोकन, अभी टोकन का प्राइस फॉर एग्जांपल 3.6 बिलियन है, अगर यहाँ पे है, यहाँ वाली कैंडल्स आप भूल जाओ। अगर टोकन का प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3.8 बिलियन चल रहा है अभी एंड आप किसी रीज़न की वजह से इस टोकन में पोजीशन नहीं ले पाए, तो ज़्यादा जल्दबाजी मचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वेट करें ताकि टोकन में एक डिप आए, क्योंकि अगर टोकन केवल ऊपर ही जा रहा है एंड उसके अंदर डिप नहीं आ रही है तो बहुत ही अननेचुरल प्राइस एक्शन होता है। तो वैसे टोकन्स तो हमें वैसे भी बच के रहना चाहिए। तो जो अच्छे टोकन्स होते हैं उसमें डिप आती है, आपको डिप में देखने को मिलेंगी उन टोकन्स के अंदर जिसके अंदर नेचुरल प्राइस एक्शन होता है, जिसके अंदर नेचुरल वॉल्यूम आ रही होती है। तो टोकन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3.9 बिलियन था, उसमें आप वेट करें डिप का, एंड जब आपको डिप मिले देखने को, जब थोड़ा सा चार्ट फॉर्म हो जाए उस टोकन का, तब आप उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इस टोकन के अंदर पोजीशन नहीं ले पाया था। मैंने किस तरह से इस टोकन के अंदर पोजीशन ली। कुछ लोग कहते हैं मीम कॉइन्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, जो कि बात सही है बहुत हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से थोड़ा बहुत अग्री नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी वर्क करता है। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी कई बार मैं इसके अंदर पोजीशन लेता हूँ, बट इसके अंदर ढेर सारे इंडिकेटर्स लगा के बैठ जाना मीम कॉइन्स के चार्ट में, उस चीज़ के सपोर्ट में कहीं ना कहीं मैं नहीं हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो टोकन 3-4 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले बनाए उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस या फिर इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। बट नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस टोकन को अर्ली बाय किया वो तो इसका चार्ट देख ही रहे हैं, बट वो लोग भी देख रहे हैं जो लोग इस टोकन में डिप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो नॉर्मली लोग होते हैं ट्रेडिंग में, वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, खास तौर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो जो लोग अभी इसके अंदर पोजीशन लेना चाह रहे हैं वो भी इसका देखते हुए चल रहे होंगे कि यार जब ये सपोर्ट पे आएगा या फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, डिप लेगा और सपोर्ट पे वापस टच करेगा, तो हम इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। अब जैसे कि हम इसकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें अराउंड इसकी थोड़ी सी सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि अराउंड यहाँ पे थी। परफेक्टली ड्रॉ नहीं हुई, बट आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट लिया। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन ले सकते थे, ये भी टॉप ब्लास्टिंग नहीं कहलाती। एंड यहाँ पे जब सपोर्ट पे प्राइस टच हुआ तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि यहाँ से प्राइस उठने के चांसेस हैं। मैं बस ये देख रहा था कि इस लेवल पे आके ये प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा ये प्राइस। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर इस लेवल से यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करता तो फिर मैं यहाँ पे अभी पोजीशन नहीं लेता और मैं वेट करता कि थोड़ा सा टोकन और नीचे चले जाए, एंड फिर मैं वेट करता कुछ इस लेवल के अराउंड कि यहाँ पे अगर प्राइस आता है इस टोकन का यहाँ तक, या फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि यहाँ थी अराउंड। अगर यहाँ पे इस टोकन का प्राइस आता तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करता है इस टोकन की, बट यहाँ पे इसने टोकन ने ब्रेक डाउन नहीं किया। एंड जब टोकन पे मुझे यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा था तो मैंने इसकी यहाँ पे अराउंड 5 मिलियन 4.9 मिलियन पे इसकी पोजीशन ली थी थोड़ी सी, एंड मैंने इसको अभी होल्ड कर रखा है एंड बाकी फिर मैं पोजीशन को अपनी आगे मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने टोकन के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे एंड थोड़ा सा टेस्ट कीजिए खुद से भी टोकन्स के अंदर। तो हमें खुद से भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स टोकन के अंदर करके देखने चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए काम कर रही है एंड क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही है। ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये थोड़े से मेरे तरीके हैं, जिन तरीक़ों से मैं देखता हूँ कि टोकन के अंदर कब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और कब नहीं। दूसरी चीज़ मैं टोकन के अंदर देखना पसंद करता हूँ कि क्या उसके होल्डर्स हैं एंड क्या उस टोकन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 7,500 समथिंग होल्डर्स हैं जो कि डेस्क पे हैं इसके, एंड अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 2%, 1.9, 1.9, 1.8 ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है।
अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये तो छोटा टोकन है जो कि कम मार्केट कैप पे है, बट जो बड़े टोकन्स होते हैं जैसे कि ये फर्ट कॉइन हो गया। फर्ट कॉइन के अंदर जो होल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। इंडिविजुअल से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये आपको 2.99%, 2.28%, 2.3% ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस भी हैं। अब आप ये ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप ये जो EXP है, यहाँ पे ओपन इन ब्लॉक्स एक्सप्लोरर आप जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बिटगेट एक्सचेंज है। ये मतलब यहाँ पे आपको ऑनर का नाम दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे कोई एड्रेस देखने को मिलता है, कोई नाम नहीं देखने को मिलता है, तो वो इंडिविजुअल कोई बंदा हो सकता है जिसने बाय करके रखा हो। बट अगर आप ये यहाँ पे अगर आपको बिटगेट जैसा नाम दिख रहा है, या फिर मैक्सी दिख रहा है, फिर गेट.io दिख रहा है, तो वो एक्सचेंजेस हैं। मतलब क्योंकि ये टोकन ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है, जैसे क्योंकि ये बड़ा टोकन है, एंड बड़े टोकन एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट हो जाते हैं तो उनकी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो होने लगता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग की है। तो 2.3% समथिंग अराउंड वहाँ पे लोगों ने बाय कर रखा है इस टोकन का। तो ये बिटगेट एक्सचेंज है। तो ये चीज़ भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। छोटे टोकन्स में ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सारे इंडिविजुअल्स ही हैं। बट जब टोकन बड़ा हो जाता है, अच्छी मार्केट कैप पे पहुँच जाता है, 100 मिलियन या 200 मिलियन या उससे ऊपर चला जाता है, तब टोकन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने लगता है वो टोकन। तो हम यहाँ से जाके सोल स्कैन पे EXP पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोकन के अंदर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन में शो कर रहे हैं 2%, 1%, वो इंडिविजुअल है या फिर एक्सचेंज है। तीसरी चीज़ देखने की ज़रूरत होती है यहाँ पे बबल मैप्स। अब बबल मैप्स इस टोकन के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वॉलेट्स कनेक्टेड दिखा रहे हैं। अब वॉलेट्स हमें ये देख लेने हैं कि कितने कितने % कनेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि ये वाला बबल जो कनेक्टेड दिखा रहा है, इसमें इस बबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1.5% होल्ड कर रखा है, एंड ये 1% होल्ड कर रखा है। ये बबल कनेक्टेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक ही बंदा है जिसने अपने सप्लाई को, अपनी जो इसने बाइंग की है, उसको 2 वॉलेट में स्प्लिट कर लिया है ताकि लोगों को पता न लगे। बट इसको ये नहीं पता है कि बबल मैप पे ये चीज़ें शो कर जाती हैं। मतलब पता भी होगा इसको, लेकिन इसने इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बबल मैप पे शो कर रहा है। ये बबल मैप बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, इससे आपको पता लग जाता है कि अगर किसी ने हिडन सप्लाई अलग से अपने वॉलेट में स्प्लिट कर रखी है। ये चीज़ ये लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि इसने ज़्यादा सप्लाई होल्ड कर रखी है। इसने 1.5% एक वॉलेट में एंड 1% एक वॉलेट में, तो ये टोटल अराउंड 2%, 2.5% इसने होल्ड कर रखी है अपने वॉलेट में, 2 वॉलेट्स में स्प्लिट करके। एंड यहाँ पे ये जो दूसरा बंदा है, इसने भी सेम चीज़ कर रखी है। इसने 1.8% एक वॉलेट में, दूसरा वॉलेट में 1.6% अराउंड होल्ड कर रखी है। तो इसके पास जो सप्लाई है वो अराउंड 3.3 या फिर 3.4% सप्लाई है, जो कि ये एक साथ यहाँ पे दिखाना नहीं चाह रहा था। क्योंकि अगर ये एक साथ दिखाता तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे शो हो जाता कि एक बंदे के पास 3.8% है। और उस टाइप के टोकन से थोड़ा सा लोग दूर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे एक अकेला बंदा मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई होल्ड करके रखता है। टोकन का पोटेंशियल है 10-15 मिलियन जा सकता है, बट इस टाइप के टोकन्स भी कभी भी नीचे आ सकते हैं। तो आप ऐसे टोकन्स में भी अच्छे से रिसर्च करके ही उसके बाद ही इन्वेस्ट करने की सोचें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे बाइंग कर रखी है इस टोकन की। अगर ये टोकन यहाँ से नीचे आता है एंड नीचे आके डिप लेता है, एंड डिप इतनी हैवी हो जाती है कि ये टोकन सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है यहाँ पे, एंड ब्रेक करने के बाद और नीचे जाता है, तो मैं कुछ अराउंड 3-4 मिलियन पे अपनी पोजीशन यहाँ पे हल्की बहुत बुक कर लूँगा। थोड़ा सा इसके अंदर से जो मेरी पोजीशन है उसको थोड़ा सा निकाल लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 मिलियन के अराउंड मैंने पोजीशन ली थी, एंड टोकन अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा 3-4 मिलियन पे सेल करूँगा तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट पूरी पोजीशन लॉस नहीं होगी। बट मैं इसको होल्ड करके नहीं बैठूंगा। अब मार्केट में ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट में लोग होल्ड करे रह रहे हैं चीज़ को, लोग सेल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। लोग सोच रहे हैं कि यार बस यही मौका है हमारे पास, इसी मीम कॉइन में पैसा कमा लो जितना कमा सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पे हज़ारों मीम कॉइन्स डेली के हिसाब से लॉन्च हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मार्केट में एक बंदे की मेंटालिटी बताता हूँ। कोई नया बंदा है या फिर एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी मेंटालिटी भी मार्केट में ये हो गई है, क्योंकि मार्केट में लोगों को बोला जा रहा है कि होल्ड करो, लॉन्ग टाइम तक आप होल्ड करके रखो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सही बात है, बट
कुछ टोकन्स में, सब में नहीं। अब बंदे सारे टोकन्स में यही कर रहे हैं, बंदे कुछ टोकन्स में ऐसा नहीं, बंदे सारे टोकन्स में यही रूल अपना रहे हैं, सारे टोकन्स को होल्ड कर ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख रहे हैं, वो जीरो चला जा रहा है टोकन, क्योंकि मार्केट में डेली के हिसाब से नए नैरेटिव्स आ रहे हैं, नए टोकन्स आ रहे हैं, नई हाइप आ जा रही है मार्केट के अंदर। एंड जो नए टोकन्स आ रहे हैं फिर वो उनके अंदर सारी की सारी वॉल्यूम जा रही है। जो टोकन पहले थे, जो पहले उठे थे, जो फिर वापस डिप में आ गए, उनके अंदर वॉल्यूम आना कम हो रही है, लोग उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हट रहा है, होल्डर सेल कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं कि आप यहाँ पे इसके, तो आप यहाँ पे जब इनके टॉप होल्डर्स देखेंगे इन टोकन्स के, तो टॉप होल्डर्स ने, किसी ने $996 लगा के $47,000 कमाए, किसी ने 19,000 लगा के, यहाँ पे ये तो कोई काफ़ी बड़ी वेल है, उसने $60,000 कमाए। मैं पूछना चाहूँगा कि इस बंदे ने क्यों नहीं कुछ होल्ड किया। इसने यहाँ पे 19,000 लगाए, 19,000 लगाने के बाद इसने $60,000 का होल्ड कर दिया। एंड इस बंदे का यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,950 लगाए एंड उसके बाद $32,000 की सेलिंग की। ये बंदे चाहते थे ये भी होल्ड करके रख सकते थे, बट नहीं, इन्होंने भी फटाफट इसके अंदर प्रॉफिट निकाला, क्योंकि इन्हें पता है मार्केट में डेली के हिसाब से नए नैरेटिव्स आएंगे, नए कॉइन्स आएंगे जिनमें इन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। किसी भी कॉइन में अपना पैसा फंसा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक्टिवली मीम कॉइन्स को ट्रेड करते हो, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखते हो तो आपको बड़े कॉइन्स ही देखने चाहिए मीम कॉइन्स में, जिनका अच्छा खासा नाम है मार्केट में, जैसे कि फॉर्ट कॉइन्स वगैरह हो गए जो AI मीटर चला था। तो अगर आप बड़े कॉइन्स में होल्ड करके रखते हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट छोटे मोटे कॉइन्स के अंदर होल्ड करके रखना कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं होता उसका, बिल्कुल ही पॉइंटलेस होता है। उसकी वजह से जो आप दूसरे कॉइन्स में पैसा लगा के आप कमा सकते थे अच्छा खासा, वो भी आप पोटेंशियल खो देते हैं। तो अगर आप मीम कॉइन्स में एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेली के हिसाब से हज़ारों नैरेटिव्स आते हैं और डेली के हिसाब से आपको मौके मिलते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो आप जितने से जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेड कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर। तो कोशिश किया करिए कि मार्केट में जो नए नैरेटिव्स आते हैं उनको ढूंढ के उनके ऊपर एक्टिवली ट्रेड करके, और एक्टिवली उसके अंदर अगर बाइंग कर रहे हैं तो एक्टिवली सेलिंग करके उसके अंदर से बाहर भी आ जाएं। भले ही अगर वो टोकन ज़्यादा नीचे जा रहा हो तो सेलिंग करके बाहर निकलिए एंड किसी दूसरे टोकन को ढूंढिए जो अच्छा टोकन हो, जो अच्छा नैरेटिव हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच रहा है क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें मुझे पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं एंड बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। तो इस वीडियो को एज एन पार्ट 1 हम फिनिश करते हैं यहीं पे, एंड पार्ट 2 इस वीडियो का मैं जल्दी लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप करना एंड बताना कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि किस तरह से मैं मीम कॉइन्स को ट्रेड करता हूँ एंड एक प्रोफेशनल मीम कॉइन ट्रेडर किस तरह से मीम कॉइन्स को ट्रेड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है, एक एक्सपोजर दे दिया है कि किस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ। दूसरे पार्ट में मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से दूसरे मीम कॉइन्स को मैं ट्रेड करता हूँ, हायर मार्केट कैप्स को, लोअर मार्केट कैप कॉइन्स को, कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर मैं देखता हूँ। अपनी रिसर्च के बारे में और डीपली मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, या फिर इस वीडियो के बारे में भी कोई डाउट हो, या फिर किसी भी तरह का आपको मीम कॉइन से कन्फ्यूजन हो तो आप उस कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।